हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विराट सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 11 कॉमर्स की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी को कवर करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अकाउंटेंसी के पहले चैप्टर जो हमने प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके हम लोग ने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए और आज तीसरा पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ साथ आज हमारा चैप्टर भी ये क्लोज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जल्दी से, क्योंकि ख़त्म करते हैं चैप्टर को, फिर बढ़ते हैं आगे बिजनेस स्टडीज़ की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ने काफ़ी सारे 80% चैप्टर क्लोज करे था। आज कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और एक टी शेक का अकाउंट है, वो जो आपका एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट उतना नहीं था। इम्पॉर्टेंट फर्स्ट 2 वीडियो है। अगर वो दोनों वीडियो आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसे चेक करें, तब आप लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आप ये वीडियो देखें। तो देखिए, पहला ये तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ही लर्न करने के लिए बोला था। ये फार्मूला मैंने कहा था BVI था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूले पे ही पूरा आपका अकाउंटेंसी निर्भर है। एसिड्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ पर कैपिटल। ये देखिए, आप लोग को पता है, ये चीज़ तो आप लोग को पता ही है कि जब आप लोग को एसिड्स फाइंड करना रहेगा तो आप लोग लायबिलिटीज़ और कैपिटल को जोड़कर एसिड्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो जाएगा। इसी से एक और फार्मूला बन जाएगा ये दूसरा। अगर आपको कैपिटल फाइंड करना है तो क्या होगा, एसिड्स इधर आ जाएगा और माइनस लायबिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था एसिड्स इन दोनों के बराबर होगा। तो जो बड़े से छोटा माइनस करेंगे तब ना, अगर छोटे से बड़ा करेंगे तो माइनस आपका नेगेटिव में आएगा आंसर। तो नेगेटिव में तो आप नहीं ले सकते हैं किसी भी मनी को। तो ये आपका फॉर्मूला दूसरा बन गया। तीसरा, लायबिलिटीज फाइंड करना है तो कैपिटल माइनस हो जाएगा एसिड से, समझे। ये तो आपके इजी फार्मूला, इसे तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, या ये पहला फार्मूला लर्न कर लीजिए, आपको ये दोनों ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, क्योंकि इसी पे है पूरा दोनों निर्भर। तो देखिए, चौथा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स का पूछा जाता है। जी, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। प्रॉफिट का निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे आप प्रॉफिट है, आप ये फार्मूला इस तरह याद करिए, मैं बताता हूँ। ये देखिए, प्रॉफिट स्लैश लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये ऐसे होता है फॉर्मूला। देखिए, आप लोग ध्यान से समझ जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिए, मैं इस पर एक अलग से आप लोग को वीडियो बना के दूँगा। तो देखिए, क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल आपका क्या हो सकता है। तो देखिए, क्लोजिंग कैपिटल आपका वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च को किया है, मार्च है, 31 मार्च को। ये दिख नहीं रहा हो आप लोग अच्छे से क्लियर, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये देखिए, ये देखो, क्लोजिंग कैपिटल होता है। जो बिजनेस का 2 डेट होता है, एक स्टार्टिंग डेट, एक क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट आपका होता है 31 मार्च है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग डेट होता है, वो स्टार्टिंग डेट ये होता है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को आपका बिजनेस स्टार्ट होता है और आपका 31 मार्च को एंड होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, समझिए और ध्यान से देखिए वीडियो। ये देखिए, प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है। क्लोजिंग कैपिटल आपका हो जाएगा, यानी कि आपने कैसे कोई लोन लिया है, लेकिन वो लोन लिया अपने बिजनेस एंड डेट पे, यानी कि 30 मार्च को लिया या 31 मार्च को लिया, तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाता है, समझे। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। और आगे देखिए, आप लोग देखिए, समझिए। आपका जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग आपका क्या होता है, ड्राइंग वो होता है जो आप लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे दुकान, किसी कैपिटल में से अपना जो सामान ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, मनी, उसको आप लोग ड्राइंग बोलते हैं। एडिशनल कैपिटल, आपने बिजनेस में पहले लगाए थे 1 लाख रुपए, फिर बाद में उसने हमने 1 लाख रुपए और ऐड कर दिए, 1 लाख रुपए और ऐड कर दिए, तो ये आपका हो जाता है एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 लाख से आप लोग स्टार्ट देखे थे ना, 1 लाख से बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है, जी 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये आपका हो जाता है ओपनिंग कैपिटल, समझ गए।
तो इसी से हम लोग का आगे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन देखिए और आगे समझिए। ये देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए था, इसमें आपको गिवन क्या है 1,55,000, ये पर क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग 5,000, एडिशनल कैपिटल 50,000 और ओपनिंग कैपिटल 1,00,000। तो आपका प्रॉफिट कितना निकला 10,000 निकला। लेकिन ये प्लस में नहीं माइनस में निकलेगा। सॉल्व करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग को माइनस दिखाना नहीं है, एग्ज़ाम में फंस मत जाइएगा। इनको प्लस करिए 1,60,000, इसको माइनस करिए, कितना आया 10,000 बचा। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आपका प्लस की साइन में आया तो प्रॉफिट। और देखिए अगर आप इसी का अपोजिट कर दीजिए, ये आपका उधर दे रखा है, ये उधर दे रखा है, इन दोनों की मान लीजिए आपको इन दोनों की जगह बदल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 155 कर दिया, यहाँ पे 1,00,000 कर दीजिए, तो आपका फिर आएगा माइनस में। तो माइनस में जो आता है आपका आंसर वो सिग्निफाई करता है लॉसेस को। तो जो भी आपका आंसर फॉर्मूलाज बेस पे माइनस में आएगा, समझ लीजिए वो लॉस हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं उधर। तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसके बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखते हैं। देखिए ये तो आप लोग को सिंपल आता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आता है। तो देखिए टोटल एसिड्स यहाँ पे गिवन है आपको, ये टोटल एसिड्स दे रखा है 2,00,000 का, कैपिटल दे रखा है 1,50,000, लाइबिलिटीज़ निकालनी है। फॉर्मूला याद करो, पहले मेन फार्मूला लिख लिया, एसिड्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज़ निकालनी है। तो एसिड्स में से कैपिटल माइनस कर दो, ध्यान से देखो, कैपिटल माइनस किया 50,000, ईजिली निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करो, मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। जी हाँ, बना के दूंगा, चिंता मत करिए आप लोग। तो देखिए आगे हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हम लोग इसका समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये VVI। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं कहता हूँ ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। ये ऊपर का हल्का सा स्क्रीन में कट हो रहा है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं आप लोग पढ़ूंगा, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं पढ़ता हूँ 2-3 बार पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हल्का सा यहाँ पे अच्छे से आया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऊपर दे रखा है एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 7,50,000। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 7,50,000। एक और बार लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 7,50,000 और यहाँ पे एंड है, ये आप लोग को एंड तो दिख ही रहा होगा, एंड अ लोन 2,00,000 ऑन 31st March हिज असिस्ट वेयर 15, यहाँ पे 15,00,000 है, ये आप लोग को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे 15,00,000 है। ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस्ड अ कैपिटल ऑफ 1,25,000 ड्यूरिंग द ईयर, विदड्रॉ 40,000 फॉर पर्सनल यूज, कैलकुलेट, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए इंट्रोड्यूस किया उसने, बीच में कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया है बताइए जल्दी कितना इंट्रोड्यूस किया है, अ कैपिटल ऑफ 1,25,000 एंड विदड्रॉ 40,000 फॉर पर्सनल यूज, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग मैं समझा देता हूँ। ये देखिए 7,50,000 ऊपर दे रखा था, ये आपको दे रखा था स्टार्टेड बिजनेस में, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखा है 7,50,000, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, और उसने अपने बिजनेस के स्टार्ट में ही 2,00,000 रुपये लोन ले लिया, यानी कि देखिए लोन इन द बिगिनिंग 2,00,000, ठीक है। फिर क्या दिया उसने, क्लोजिंग एसेट्स 15,00,000, यहाँ पे दिखा है क्लोजिंग एसेट 15,00,000, ठीक है। एडिशनल कैपिटल क्या, इतना, ड्राइंग इतना है। लेकिन आप लोग समझिए, मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, ओपनिंग कैपिटल ठीक है, लोन इन द बिगिनिंग ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स एडिशनल कैपिटल ड्राइंग की। आप लोग एक चीज़ में यहाँ पे मात नहीं खाइएगा, इस तरह के फंसाने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स है और हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल रखा है। देखिए क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो कैसे निकलेगा, क्लोजिंग एसेट्स जो आपका है, इसी में से क्लोजिंग लायबिलिटीज़ आप माइनस कर देंगे
तो आपका निकल जाएगा। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज़ क्या है, क्या है? अब आप लोग सोचेंगे कि क्लोजिंग लायबिलिटीज़ कहाँ दे रखा है, भैया झूठ बोल रहे हो आप। ये देखो भाई, 2 लाख रुपए क्या दे रखे हैं, लोन लिया बिगनिंग में। तो अगर बिगनिंग में लिया तो ये आपका क्या हुआ, लाइबिलिटी, समझे? ये आपका बिगनिंग में दिया है क्या, क्लोजिंग एसेट्स दे रखा है ये आपका, माफ़ कीजिएगा क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। जो भी आप शुरू में लोन लेते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो वो आपका लाइबिलिटीज़ होता है। तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ दे रखा है 15 लाख में से 2 लाख माइनस 13 लाख को। आगे आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, फॉर्मूला मेरे साथ एक बार बोलिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। माफ़ कीजिएगा, रुकिए 1 मिनट। हाँ ये देखिए, सॉरी दोस्तों फ़ोन हैंग कर रहा है थोड़ा सा। यस यस यस, ओके सीन, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद करना है, यह है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल। ये का फॉर्मूला दे रखा है। क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला आपने, 13,40,000 ड्राइंग ठीक है। एडिशनल कैपिटल दे रखा है आपका ये यहाँ पे एडिशनल 125,000 और 7,50,000 है आपका ओपनिंग कैपिटल। तो लास्ट में आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,13,40,000 और 875,000 माइनस कर दो तो आएगा लास्ट में आपका आंसर कितना, 4,65,000। 4,65,000 आपका आंसर आएगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा होगा आप लोग को। समझ नहीं आ रहा तो मैं एक नाम बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग लिखो, आपको एक और वीडियो मिल जाएगा इस पर। जी हाँ, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, कमेंट। जी हाँ, कमेंट करो और समझ आ जाएगा। और आपने अगर इसके पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये देखेंगे तो आपको फुल चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बिजनेस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे अगले 1-2 दिन में आने वाली वीडियो में। तो देखिए अब क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आज के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, टी शेप अकाउंट। जी हाँ, टी शेप अकाउंट डिस्कस करते हैं। टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट आपने नाम पहले बार सुना होगा। ये टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, टी शेप अकाउंट। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैपिटल आपका बहुत सारा वर्ड होता है। कैपिटल को आपके क्वेश्चन में इक्विटी भी बोल सकते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे नेट है, नेट यहाँ पे लिख लीजिए नेट, ये नेट दे रखा है, नेट वर्थ भी बोल सकते हैं। तो कैपिटल के आपके बहुत सारे नाम होते हैं। तो देखिए टी शेप अकाउंट क्या होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए फॉर्मूला, ये बता दे रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल है। CLEAR, क्लियर। जी हाँ, क्लियर याद कर लीजिए। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसिड्स, R फॉर रेवेन्यू। तो देखिए टी शेप अकाउंट शुरू करने से पहले आपको कुछ रूल्स समझने पड़ते हैं। जो आपका CLR इनकी कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू होते हैं, वो आपके जो टी शेप अकाउंट आपका इस तरह से बनता है। मैं बना के अभी दिखा रहा हूँ इसका क्वेश्चन में, मैं 2 इसके बताऊँगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है बच्चों को। ये देखिए कुछ इस तरह के कॉलम बनते हैं। यहाँ पे आपका अमाउंट का कॉलम बनता है, इधर भी अमाउंट का, और यहाँ पे पार्टिकुलर का बनता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका टी शेप अकाउंट बनता है। जिसका भी अकाउंट है, जैसे आप फर्नीचर का बना सकते हैं, फर्नीचर का दिया है, मशीनरी, माफ़ कीजिएगा मशीनरी का दिया है, तो आपको किसी का भी दे सकता है, आप उसका अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपका CLR यानी कि अगर आपको जो दे रखा है मशीनरी फर्नीचर, अगर वो आपका कैपिटल है, लायबिलिटी या रेवेन्यू, क्या होता है, जो भी होता है, अगर वो आपका कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू होता है, आपका लेफ्ट साइड में डिक्रीज होगा और राइट साइड में इंक्रीज होगा। वही अगर आपका एक्सपेंसेस और एसिड्स दे रखा है तो लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगा और राइट साइड में डिक्रीज होगा। आगे मैं इसको क्वेश्चन बता रहा हूँ, हमको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन आइए, ध्यान से देखिए, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं बस आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप लोग को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको खुद है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्ज़ाम में मार्क्स आपके गेन नहीं होंगे। तो ध्यान से समझिए। ये देखिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट बनाना है। तो देखिए परचेज फर्नीचर 8,000 का फर्नीचर परचेज़ किया है। अगेन परचेज फर्नीचर 20,000,
सोल्ड फर्नीचर 3000, सोल्ड मशीनरी 4000। ठीक है, तो समझिए ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए पार्टिकुलर का मैंने बताया, पार्टिकुलर माफ कीजिएगा, रुकिए पेन लेता हूँ। पार्टिकुलर समझे, पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट सिंपल, कोई तकलीफ नहीं होगा। परचेस फर्नीचर, तो जो आपका फर्नीचर है वो फर्नीचर आपका क्या होता है। देखिए अगर आपका होता क्या है, पहले आप ये समझिए फर्नीचर आपका क्या होता है। अगर आपने उससे परचेस किया है तो क्या आपका वहाँ पे लाइबिलिटीज हुआ है, कैपिटल हुआ है, एसिड्स हुआ है या रेवेन्यू हुआ है? क्या हुआ है? कैपिटल आपका एसिड्स होता है। आपने क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैं, तो आपने याद होगा एसिड्स, एसिड्स के नीचे आपका कैश, फर्नीचर और स्टॉक, ये 3 चीज़ आ रहे थे 100%। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका एसिड्स हुआ। ठीक है, ये आपका एसिड्स हुआ, समझो। तो ये आपका एसिड्स में होता है। तो एसिड्स का क्या होता है, मैंने बताया था ना, जो एक्सपेंसेस और एसिड्स होता है वो लेफ्ट साइड में इंक्रीज़ होगा और राइट साइड में डिक्रीज़ होगा। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से लगाओ। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। यहाँ पे इंक्रीज़ होगा आई और यहाँ पे डिक्रीज़ होगा डी। ये मैंने ऊपर ऐसे पहचानने के लिए लिखा है, समझाने के लिए लिखा है। आप लोग एग्ज़ाम में मत लिख के आएगा। और ये डेबिट और क्रेडिट आप लोग एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, ठीक है ना, समझे ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपका भी, इसलिए मैं ये लिख चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तो लिखिएगा, ये लिखिएगा, माफ़ कीजिएगा, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मत लिख के आइएगा। डेबिट तो लिखोगे ही ना, क्योंकि डेबिट करना है इस तरफ और इस तरफ इंक्रीज़ करना है क्रेडिट। ओके, इस तरफ ऊपर जाएगा, इस तरफ नीचे जाएगा। समझिए अब ये देखिए, परचेज फर्नीचर 8000 का परचेज किया है, तो क्या हुआ है? एसिड्स हुआ है, घाटा हुआ है पैसे का। तो घाटा हुआ है यानी कि क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है, पैसा डिक्रीज। तो डिक्रीज़ आपका आएगा इस लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगेन परचेस, कितने का परचेस किया है? 2000 का। तो 2000 फिर इनकी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि आपका पैसा तो जा ही रहा है ना। फिर क्या, सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है 3000 का, तो 3000 का बेचा है तो आपका प्लस होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 4000 यहाँ पे ख़रीदा है, सोल्ड किया है, तो उसको 4000 प्लस करना चाहिए क्रेडिटर में। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपका जो टी शेप अकाउंट बनता है ना, उसमें आप किसी एक आइटम की अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्नीचर का 3 दिया था, ठीक है, और यहाँ पे बीच में मशीनरी दे दिया। तो मशीनरी बस आप लोग को फंसाने के लिए दिया गया है। वो मशीनरी का अकाउंट बनेगा ही नहीं, वो आप लोग को ऐसा इसलिए दिया गया ताकि आप लोग अपने आंसर से भटक जाएं। समझें, समझिए और अच्छे से समझिए। और तो देखिए अब आप लोग इस तरह इस मुकाम पे, आंसर के मुकाम पे बहुत नज़दीक है। 8000 2000 प्लस कर दीजिए, टोटल 10000। अब यहाँ पे देखिए कैसे होता है बैलेंसिंग। अगर आपको ये जो दोनों है साइड है वो इक्वल आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। अब इक्वल कैसे आएगा? बैलेंस करना पड़ता है उसके लिए। तो बैलेंस कैसे करते हैं सुनिए। तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आया था, तो कि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ और समझ आएगा कि इन दोनों को प्लस करने पे कितना आया था। 10000, 10000। देखिए समझिए, 8000 2000 को प्लस करने में कितना है आपका? 10000। सिंपल। इधर कितना दे रखा है? 3000। तो जो आपका जिस तरह बैलेंसिंग करना रहेगा इक्वल करने के लिए, आप 10 में से उधर जो जितना गिवन है उसको माइनस कर दीजिए। तो 10 माइनस 3 7000, दोनों को प्लस करेंगे 7000 3000 10000। आंसर आ गया, क्लियर हो गया। क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको भी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और आज का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट इधर बनाना है, ठीक है। कौन सा अकाउंट बनाना है? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का मतलब मैं समझाया था, क्रेडिटर का मतलब यहाँ पे क्रेडिट का नहीं है, यहाँ पे उधार का है। उधार, जी हाँ, उधार होता है आपका क्रेडिटर, ठीक है। तो देखिए क्या है पहला ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, परचेज गुड फ्रॉम एक्स 10000। 10000 इधर दे रखा है, समझिएगा, क्लीनर दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। 10000 इधर कितना? 10000, नोट कर लीजिए। 10000 दे रखा है, ओके। तो 10000 आपको दे रखा, क्या किया इधर? परचेज। तो क्रेडिटर, उधार, उधार आपका क्या होता है? क्या होता है पहले मेरे को ये बताइए आप लोग, उधार आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है? क्या होता है? कैपिटल होता है?
बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट में बॉक्स में बताइए। तो समझिए, जो आपका क्रेडिटर का अकाउंट होता है वो उधार का बनेगा। तो उधार आपका क्या होता है? कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है, ठीक है, रेवेन्यू होता है आपका उधार। तो रेवेन्यू का क्या होता है? लेफ्ट साइड में डिक्रीज और राइट साइड में इंक्रीज। सेम है यार, देखिए ध्यान से, इंक्रीज राइट साइड में, डिक्रीज। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। ये एग्जाम में मत लिखा है, नहीं तो मार्क्स आपका कट हो जाएगा, समझे? ये देखिए, समझे ना इधर? तो देखिए, जब इंक्रीज हो रहा है आपका राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिक्रीज, तो ये आपका रेवेन्यू दर्शाता है। तो रेवेन्यू देखिए कितने का लिया है आइटम, क्या किया उसने? 10,000 परचेज किया, घाटा हुआ या लॉस हुआ? देखो इसको इस तरह समझो, क्रेडिटर उधार में ला रहा है सामान। अब आप लोग सोचिए, ये मत सोचिए कि 10,000 उसने परचेज किया तो उसको घाटा होगा, कैश नहीं दिया ना उसने, उधार में लिया। तो उधार के टर्म में तो आपको फ़ायदा हुआ है, आपने गुड्स लिए लेकिन पैसा नहीं दिया, तो आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। 10,000 लिख दिया इधर, क्लियर? सेकंड को क्या कह रहा है? रिटर्न गुड्स टू एक्स 2,000 का रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न किया तो उसका घाटा होगा क्योंकि उसने उधार में था। अब उसको 2,000 रुपये का वापस कर दे रहा है, फ्री का माल वापस जा रहा है 2,000 का। फ्री का सबको अच्छा लगता है, 2,000 वापस चला गया, 2,000 इधर आ गया, समझे ना? क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? देखिए समझिए, अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स 5,000, फिर उधार में लिया 5,000 का, तो ये भी आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने उधार में ला के सामान ला रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं ना, तो उधार की टर्म में तो आपको फ़ायदा हो रहा है। और सेकंड, पेमेंट मेड टू एक्स, पेमेंट कर दिया 6,000, फिर भी आपको कितना काम पेमेंट करना बाकी? 15,000 इधर आपने किया, उधार उसे लिया 15,000 का, ठीक है, 15,000 का आपने उसे उधार लिया है। ये देखिए 15,000 का आपने उधार लिया, लौटाया कितना आपने उसको? 8,000, 7,000 बच गया। तो समझिए, देखिए, तो 15,000 माइनस 8,000, 7,000 बैलेंसिंग आएगा, तो 50,000 50,000, आंसर क्लियर, आंसर आपका आ गया। समझ आ गया आप लोग को? समझने का कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग कॉमर्स लिए हैं तो ये रखिए, ये याद रखिए। देखिए ये चीज़, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, ये काफ़ी बड़ी लाइन है, और इस 4 वर्ड शब्द में पूरा आपका जीवन डिसाइड होता है, करियर डिसाइड होता है। देखिए, जान दो या जाने दो, यानी कि या फिर जान लगा दो कि हमें कॉमर्स में 80% 90% फोड़ देना है एग्ज़ाम को पूरी तरह, या फिर जाने दो, छोड़ दो, बोल दो अपने पेरेंट्स को कि नहीं हो पाएगा हमसे। समझोगे आप लोग तो ये सब समझ आएगा, ये कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ईजी है, ईजी, ईजी से भी ईजी है। तो समझिए और करिए, और आप लोग को अगर बुरा लग रहा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करें, इसलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, और ना समझ आया तो कमेंट करो, मैं आप लोग को फिर समझाऊंगा 1-2 बार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं बता दे रहा हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, पहला इसका दूसरा पार्ट का। तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, आगे हम लोग कल या परसों करेंगे, बिजनेस स्टडी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा ताकि आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।